सर। नमो बुद्धाय। बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर, आपका जो इतने दिन का वहाँ पे प्रवास था यूएस में, नमो बुद्धाय सर। और हाँ जी। आपने सर जो धम्म सिखाया वहाँ भी, और हम लोग भी बीच-बीच में जुड़ते रहे सर आपसे। हुँ। तो सर जो आपका ये इतने दिनों का अनुभव रहा, आप इससे पहले भी एक बार सर यूएस गए थे जो आपने बताया था, और इस बार जो आप गए थे, आपने ये भी बताया कि इस बार का और पहले के का जो अनुभव है उसमें बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस है सर। हुँ। तो सर आपका जो इस बार का यूएस का सर अनुभव रहा, तो यूएस तो सर ऐसे भी मतलब एक तरीके से सेंटर ऑफ मटेरियलिज्म के रूप में जाना जाता है। सही बात। भौतिकवाद का केंद्र है सर। हुँ। और हम लोग को तो वर्तमान समय में सर जो अध्यात्म है और जो भौतिकता है, या जो आपने वहाँ पे यूएस में जो अनुभव किया सर, हुँ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में सर कुछ ऐसा कुछ बताते जो सभी के लिए उपयोगी रहता सर। ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है। पहले ये बताइए कि अभी ये नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बहुत सफ़र करता है, जैसे मैंने कल नहीं परसों बैठा था, इंडिया के हाथ से हिस्से से देखते हैं तो परसों बैठा, मतलब मंडे। तो यहाँ वेडनेसडे आ गया। तो बॉडी को लगता है कि रात के 8 बजे जब प्लेन छूटी थी, तो ऐसा लगता है कि हम 8 बजे निकले हैं, तो 8 बजे निकले हैं तो अभी रात हो गया, और यहाँ पहुँचे तो भी रात है। तो बॉडी एडजस्ट नहीं होगा। तो जैसे मैं पहले ट्रैवल करता था, अगर मैं उसको देखता हूँ तो 3-4 दिन लग जाते थे कि बॉडी सही तरह से काम करना शुरू हो जाए। मतलब बाथरूम से लेकर या टॉयलेट को लेकर, भूख को लेकर, नींद को लेकर, वो सब सेटिंग होने के लिए बहुत समय लगता था। मतलब अगर मैं 2011 की बात करूं, क्योंकि उसके बाद में तो गया नहीं है, तो अभी 13 साल हो गया जब ये अभी मैं गया। तो इस बार का देखेंगे तो 22 तारीख को बैठा यहाँ से, 22 तारीख को ही पहुंचा। मतलब यहाँ पे तो 23 हो गया था, पर मन और देह के लिए तो 22 तारीख ही है। तो यहाँ पे बैठे दोपहर में और पहुंच गए शाम को। मतलब 2:30 का फ्लाइट था, सॉरी 2:10 का फ्लाइट था, और 4 बजे पहुंच गए यूएस। तो बाहर आते आते 5:15 तक हो गया था। मतलब क्या हो गया कि फ्लाइट में तो 15 घंटे 50 मिनट तो सैर किए, पर ऐसा लग रहा है कि दोपहर में बैठे तो शाम को पहुंच गए। तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी में थकान होती है, और वापस आते वक्त ऐसा हो गया। तो वैद्यनाथ जी, अभी मुझे देख के आपको क्या लग रहा है? थकान लग रहा है या कुछ लग रहा है? थकान लग रहा है, थकान। थकान लग रहा है? नहीं सर, मुझे तो फ्रेश लग रहे हैं सर, है जी। हाँ, मुझे तो वैसे ही लग रहा है। कुंदा जी कहते हैं थकान लग रहा है। तो ठीक है। तो अभी ऐसा है कि वापस जब भी आते हैं तो 2 दिन चली जाती है, मतलब 2 दिन छूट जाती है। तो उससे और तकलीफ होता है, क्योंकि वेस्ट कोस्ट से जब भी आएँगे कोई भी, तो 1 हफ्ते लग जाएगा कि सही तरह से होने के लिए। फिर भी आज सवेरे से मैंने ऑफ़िस का जो काम था वो भी अटेंड किया, फिर जहाँ पर भी जाके आना था वो सब भी मैंने किया। तो अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मुझे अभी रेस्ट चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर मैं इसका देखूँ, अ, पहले बिफ़ोर आफ्टर, ऐसा
एक देखेंगे, तो अगर हम मन को स्विच ऑफ कर देते हैं वहाँ पे, तो अच्छी तरह से वो हो जाएगा। मतलब जैसे फ्लाइट में बैठे आप 5 इंद्रियों को बंद कर दो और मन अपने आप चुप हो जाएगा। तो आप तो देख तो रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, सुन तो रहे हो कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा करने से आपका बॉडी का जो है वो थकान भी नहीं होगी और ये जो करना चाहिए ये भी हो जाएगा। मतलब मन कहीं नहीं जा रहा है तो आपको सफ़र कुछ लगेगा ही नहीं। मतलब टाइम एंड स्पेस जो है, देश और काल, ये दोनों चला जाएगा। तो शांत। तो आज जो मैं वो देख रहा था कि कैसी मेरी बॉडी, ये जो बॉडी जो है ये कैसी काम करती है, तो वैसी ही काम कर रही है जैसे मैं कहीं नहीं गया। इतने आज अभी तो क्या हो गया, हमारा 40 मिनट्स डिले भी हो गया। तो मतलब फ्लाइट में हम बैठे थे 18 घंटे 20 मिनट, 17 घंटे बैठना था, तो 17 घंटे 50 मिनट था, तो 18 आवर्स 20 मिनट्स बैठ गए। तो ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी उन लोगों को जो कुछ भी बेनिफिट हुआ उसको छोड़ के अगर ये फिजिकल और मेंटल का देखते हैं, तो ये ऐसा मुझे लग रहा है कि द बिगेस्ट चेंज मेरे लिए पर्सनली, वैयक्तिक अगर मैं कहूँ कि धम्म से क्या मिला है, अगर मैं सोचूं, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि आपको थकान ही नहीं लगे। इतना सफ़र करने के बाद ये बहुत ही अच्छा होता है। मतलब भूख भी सही तरह से लगे और कुछ चेंजेस ना आए, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। हाँ जी, मीनाक्षी जी कहिए। यानी सब कुछ मन के ऊपर है सर। हाँ, मन के ऊपर ही है। मनोपुब्बंगमा धम्मा। हाँ, हाँ, मैं वही कहने वाला था, आपने मेरी बात छीन ली कि मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनोसेट्ठा मनोमया। मनोमया मनसाचे पदुत्थेन भासति वा करोति वा हाँ जी, ततोनम दुःखमन्वेति चक्को व वहतो पदं। हाँ जी। अगर दुःख का पीछा करोगे तो वही मिलेगा, सुख दुःख का ही पीछा मिलेगा। करोगे तो वही मिलेगा। तो मन में ही सब कुछ है, बाहर कुछ भी नहीं है। मैं कल्पना बात कर रही हूँ सर। हाँ, तो मीनाक्षी के जगह पे कल्पना, आप वॉइस तो कल्पना लग रही थी, पर क्या पता। मैं मीनाक्षी के घर में हूँ। अच्छा, 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 वेरी गुड। तो हम्म, आयुर्वेद में भी है कि आप अगर राग द्वेष मोह नहीं रहेगा तो वात पित्त कफा तो पूरा शांत हो जाएगा। हाँ सर। तो करने आप बात बोलते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर, देख के। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर। और कुछ? फिर नहीं तो बाद में हम सुत्ता लेंगे, पर भी ऐसे कुछ बात कर सकते हैं। हाँ जी, हेमलता जी, आपका कुछ क्वेश्चन था। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, बताइए। सर आज के लिए आप पूछ रहे थे, तो आज आप सैन फ्रांसिस्को का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो उससे भी हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपकी बात समझ में नहीं आई। एक मिनट सर। मैं ये कह रही थी, आप पूछ रहे थे ना कि आज क्या शुरू किया जाए, तो मेरा ये कहना था कि आप सैन फ्रांसिस्को का जो मेडिटेशन आपने सभी लोगों के साथ किया है, वो एक्सपीरियंस अगर शेयर करेंगे तो हम लोग उससे भी कुछ ना कुछ आपके अनुभव से सीखेंगे, समझेंगे। हाँ, मैं वही सोच रहा था कि कोई तो पूछे कि उसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या-क्या किया। फोटोज तो आपने देखे होंगे, तो आपको जी सर, मुझे लगता है उससे हमें हमें भी कुछ पॉइंट या क्लू मिलेंगे कि हम कितना निकट पहुंचे हैं, कितना दूर हैं, कहाँ हैं, और अपनी स्थिति जान सकते हैं।
हाँ, तो अभी मैंने क्या किया इस बार, मैंने ये किया कि हम यवतमल में जो किए थे कि सिटिंग मेडिटेशन ज़्यादा था, बाकी कम था। इस बार यहाँ पे हम जैसे नॉर्मल होते हैं, जैसे हम ऑफिस के लिए जाएंगे या शॉपिंग के लिए जाएंगे या घूमने के लिए जाएंगे या मॉल में जाएंगे वगैरह करेंगे, वैसे करेंगे। क्योंकि ये लोग तो अमेरिका में है, तो जैसे बैद्यनाथ जी ने कहा, ये तो मटेरियलिस्टिक का प्रदेश है, मतलब वहाँ पे बैठ के कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए कि क्या किया जाए, तो मैंने ये सोचा था कि पूरा 21 दिन हम अपने मन कहाँ जा रहा है वो देखने के लिए हम सारा काम करेंगे, जैसा है वैसा। तो असाइनमेंट ये था कि जब भी हम ड्राइव करेंगे तो आपको वो पूरा उदय व्यय आना चाहिए। तो समझिए कि निरोध समापत्ति में 4 अंग होते हैं। पहला अंग होता है कि आपको ये जो व्यय हो रहा है उसका दिखाई देगा, मतलब जो गिर रहा है, समझो आप चल रहे हो, बाकी सब, बाकी जो जो है वस्तुएं हैं वो गिरती जाएगी। वो उससे आपको एक अ, आनंद जो कहते हैं, ब्लिस जो कहते हैं, वो शुरू हो जाएगा। फिर दूसरा निरोध समापत्ति में उदय व्यय दोनों आ जाएगा। अभी तो व्यय आ गया, पर उदय व्यय दोनों आ जाएगा। फिर तीसरे में क्या होगा कि जैसे अनिमित्त शुरू हो जाएगा, वो फ्रोजन हो जाएगा, मतलब वहीं की वहीं रह जाएगा कि जो कुछ भी वस्तुएं हैं वो वस्तुएं निकल जाएगी। तो उसकी जगह पे आपको जैसा है वैसा दिखने लगेगा। जैसे पृथ्वी आपो तेजो वायो जो कहते हैं, या वाइब्रेशन जो कहते हैं, तो वैसे ही दिख उतना ही लगेगा। फिर चौथे इसमें पूरा चला जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब शून्य हो जाएगा। तो ये 4 ये होते हैं कि अंग होते हैं। तो हमें ये करना था कि ये चारों के चारों हमें तय करना है या प्रैक्टिस करना है। तो सील तो है ही, तो उन लोगों को तो सील करना पड़ेगा। तो सवेरे हम मेट्टा वगैरह वो करते थे, बैठ के जो ध्यान करना चाहिए वो भी करते थे। फिर निकलो बाहर, जब भी ब्रेकफास्ट जाएंगे तभी करना पड़ेगा, जब भी हम कपड़े पहनेंगे तभी देखना पड़ेगा मन किधर है। फिर समझो कि एक एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो उठने से लेटते तक सब कुछ जितना हो सके समझदारी रहनी चाहिए कि क्या हो रहा है, मैं मेरा मन किधर है, अभी ये मन किधर जा रहा है, वो उसको देखना है। ये इसका कार्यक्रम है कि हम उसको सही तरह से देखें, नंबर 1। नंबर 2 कि जब भी हम जा रहे हैं, समझिए कार में जा रहे हैं, तो हमने जगह ढूंढी कि यहाँ से वहाँ जाते वक्त मन कैसा है। फिर जैसे हम लोग सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहाँ पे तो बीच है। तो बीच में ये देखना है कि ये पानी की जो लहरें हैं, ठहरिए मैं अगर वो डाल सकता हूँ तो देखते हैं, अगर हो सकता है तो आपके लिए वो कर सकते हैं, ठहरिए। तो थोड़ा करके देखते हैं। अभी स्क्रीन पे आ जाएगा।
ये देखिए, इसका हमें उदय व्यय देखना है। आप लोग इसको कैसे देखोगे? ज़रा देखो, अभी ये जो लहरें जो आ रही है, एक लहरे को पकड़ना है। जैसे वो जो फ़ोकस कर रहे हैं ना, वो पूरा लेना है और जैसे पानी वही देखते जाएँगे तो व्यय होता जाएगा, फिर आके निकल जाएगा। इसको ज़रा देखिए। तो हमारा प्रैक्टिस ऐसा रहा कि हम तो ऐसा देखें, फिर एक और करते हैं, ठहरिए। एक मिनट दीजिए, ढूँढता हूँ सही तरह से। अभी आप इसको देखिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको इसमें पंचखंड दिखाई दे रहा है? कोई भी उत्तर दे सकते हैं अगर उनको दिखाई दे रहा है तो। सर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ पे देखना है? हाँ सर, क्या? मेरे तो रूप दिख रहा है। हाँ जी, 5 मिनट सर, दिख रहा है ना सर? हाँ कुछ दिख रहा दिखाई है। नहीं दे रहा सर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, मैंने शेयर तो किया है, आपके स्क्रीन पे तो आता होगा। नहीं आ रहा सर मेरे से। अरे, हाँ सर, सर मतलब पानी भी है, पटवी तेज वायु धातु भी है, आकाश भी है और वायु भी है साथ में और ना मैं पंचखंड की बात, सनराइज। हाँ अभी मुझे पंचखंड, एक मिनट, एक और बार शेयर करेंगे क्योंकि नरेश जी को नहीं आ रहा है। एक और बार करता हूँ, देखते हैं। अभी आया? या सर विंडो खिड़कियां दिख रही है? खिड़कियाँ नहीं, मैंने शेयर किया है। समुद्र का बीच है। हाँ, समुद्र का बीच है, तो ये आना चाहिए। नरेश जी आपके इसमें क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं है। पता नहीं सर, ये चलिए कोई बात नहीं है, अभी मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जाएंगे जैसे। हाँ, तो जिन जिन को दिखाई दे रहा है वो कह सकते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें पंचखंड किधर है। रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, ये पांचों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बताइए। हाँ सर। तो कहाँ कहाँ पे क्या क्या है? वो जो दिखाई दे रहा है वो रूप है। रूप के आधार पे संज्ञा हो गया, मतलब वो जिस तरह से दिख रहा है उससे पता चला कि वो सागर के पास है।
तो उससे कुछ संवेदना जागृत हुई हमें कि अच्छा है बुरा है। तो रूप के आधार पे बाकी के सारे 4 स्कंद उत्पन्न हो रहे हैं। संखार किधर है? संखार हाँ संखार संखार नहीं हो रहा है, मतलब बस देख रहे हैं। इसमें पांचों ही है, आपने जो कहा सही है, मतलब बहुत सही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, पर पंचखंड इसमें है। सर संखार बोले तो ये होगा ना कि बहुत बीच बहुत सुंदर दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। ना, वो तो वेदना हो गया। ओके। हाँ जी, माधुरी जी बताइए। वो एक के बाद एक जा रहा है ना सर, वो संखार है। एक निकल रहा है फिर वो उधर जा रहा है, वो संखार है। नहीं, नहीं है क्या वो? मैं जो देख रहा हूँ वही संस्कार है सर। हाँ, आप जो देख रहे हो वही संखार है, सही है। इंटेंशन है ना, वही संखार है, सही बात। वेरी गुड। माधुरी जी बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, अगर आप बात कर रही हैं तो। और कोई? अच्छा, और कोई नहीं तो मैं उत्तर दे दूंगा। कोई भी नहीं है? सर वो वहां पे जाके अपना खुद जाना, अनुभव करना, उसे देखना, ये मन में उत्पन्न होना, ये क्या संस्कार है? नहीं, वो आशा है। वो इसको देखने के बाद आशा हो रही है आपको। हम्म। हाँ जी, कल्पना जी या मीनाक्षी जी बताइए। हाँ जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है, अभी आ रहा है। प्रभावित हो रहा है, बह रहा है। हाँ, ओघ 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 ओघ। तो आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, तो आगे बताइए। तो प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे पंचस्कंद में? नहीं, वो ये जो झील का जैसे पानी जो निकल रहा है और एक शेप जो बन रही है, उसी में आपको देखना है कि पंचखंड कहाँ 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 पे क्या हो रहा है। तो न्यूनट भी दिख रहे वहां पे। क्या दिख रही है? वो पानी को रोकने का भी चीज दिख रहा है जो किनारे पर टकरा रहा है। ना ना ना, देखिए वो मैं जो हाथ बना के दिखा रहा हूँ ना कि इनको क्या देखना है, अभी देखिए एक शेप आ जाएगा वहां पे। सर लहरों के बीच कोई आकृति बन रही है और फिर मिट जा रही है बार बार। हाँ, तो आ रही है जा रही है। पहली बात ये है कि आ रही है जा रही है, ये पहले देखने वाली चीज है। उसी में 5 खंड है। जैसे हम यवतमल में किए थे, उससे भी और थोड़ा डिफरेंट किया यहाँ पे। सर उदय व्यय हो रहा है उसका, लाटों का। उदय व्यय तो हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि उदय व्यय नहीं हो रहा है, हो रहा है, पर उसी में पंचखंड है। उदय व्यय में ही पंचखंड आएगा ना, और कहाँ आएगा। इसमें पंचखंड किधर है, मुझे समझाओ। नहीं हो रहा है? और टाइम लेना तो ले लो, कोई अर्जेंसी नहीं है।
सर वो लहरें जा रही है आ रही है, वो वेदना है ना? ना 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 ना, वो उदय व्यय हो रहा है, उसी में पंचखंड आएगा। जैसे पानी बहते जा रहा है, ठीक है ना, नया पानी पुराना निकल रहा है, नया आ रहा है, पुराना निकल रहा है, नया आ रहा है। जैसे एक सागर के जो लहरें हैं, ये भी एक लहरें हैं, वो जा रहा है। हाँ जी, सुनीता जी बताइए। पर वो पानी के नीचे जो पानी बहने की वजह से जो इसका मतलब वेव्स की वजह से वालू का ये हो गया, वो संकार है क्या? आप मुझे प्रश्न मत पूछो, आपको जो लगता है आप पहले बताओ। हाँ मतलब मुझे वो लग रहा है कि वो संकार है। नहीं नहीं, देखिए संखार क्या होता है, जो इंटेंशन होता है वो संखार होते हैं, है ना। तो चेतना, जैसे चक्षु संचेतना, सोत संचेतना, ये सारा संखार होता है। मुझे ऐसा देखना है, मुझे वैसा सुनना है, वो संखार होते हैं। इसमें हमें देखना चाहिए कि ये जो पानी जो बह रहा है उसमें संखार उत्पन्न कहाँ हो रहे हैं और वेदना कहाँ हो रहा है, क्योंकि वेदना के साथ संखार होता है जब भी हम रूप को देखते हैं। हम्म, अभी रूप किधर है, आप पहले उसको देखो, फिर उसमें आपको समझ में आएगा कि वेदना किधर है, संज्ञा किधर है, संखार किधर है। अगर आप बहते हुए पानी को देखोगे तो अभी क्या हो गया, ये पूरा उदय व्यय हो गया। हम्म, अगर आप पूरा उदय व्यय को देख लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, तभी आपका समझिए सोतापन्न सखदागामी सब हो गया, आपका उदरी उदरी उदर का ही उदर हो गए, तो आपको निब्बाण का एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो निरोध समापत्ति फर्स्ट लेवल में आता है, आपको व्यय का ज्ञान, दूसरा आता है उदय व्यय, तीसरा आता है कि अनिमित्त, और चौथा आएगा शून्यता। शून्यता भूमि पहुंच जाओगे आप, अगर आप इसी को देखते रहोगे सही तरह से तो। जी थैंक यू सर। हाँ जी, ट्राई करो, जितना ट्राई करना है करो, फिर मैं उत्तर तो दे ही दूंगा। उन लोगों को मैं जो समझा रहा था मैं आपको भी समझा दूंगा, वो अलग चीज़ है। तो हम लोगों ने ऐसे प्रैक्टिकली किए कि सही तरह से हमें समझ में आए ना, ये कहीं पे बैठना नहीं था, जो हम लाइफ में करते हैं वही करना है, पर हर इसमें देखना है, हर चीज़ में देखना है। सर वो चक्षु संचेतना की वजह से हमें अलग अलग शेप्स दिख रहे और हाँ उसको हम देखते जा रहे। हाँ, थोड़ा अच्छा है, और थोड़ा ट्राई करो। हाँ जी, लीना जी बताइए। सर चक्षु संचेतना की वजह से जो अलग अलग शेप्स दिख रहे हैं, वो शेप्स आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चेंज होते जा रहा है वो शेप, ठीक है डिफरेंट। ना, देखिए वो ठीक है, शेप तो आएगा जब भी आप देखेंगे, तो शेप तो आएगा ना। एक मिनट, अभी दूसरा देखते हैं। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो इसमें बताइए। ये तो मैं अभी BMW कार चला रहा हूँ, तो इसमें रूप क्या है, वेदना क्या है, संज्ञा क्या है, संखार क्या है, विज्ञान क्या है, बताइए।
ये तो छोटा है, वो तो थोड़ा पानी बहक रहा है तो थोड़ा आपको तकलीफ हो सकता है, तो अभी इसका बताओ। लहरों की तो आवाज तो आएगी, वो अलग चीज है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो यहाँ पर भी आपको अगर मैं साउंड डालूंगा तो उसका भी साउंड आ जाएगा। ये छोटा क्लिप है, इसमें बताओ कि इसमें रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान किधर है। हाँ जी, अर्चना जी बताइए। सर रूप बोले तो ये आजू बाजू की सीनरी रूप हो जाएगी जो हमें दिख रही है। वो व्यक्ति जो चला रहा है वो भी तो रूप है। हाँ सर, हाँ। उसको आप छोड़ दिए, वो व्यक्ति को पकड़ो ना पहले। यस सर, यस यस। हाँ, और वेदना क्या है? और संज्ञा ड्राइविंग क्या? कर रहे, ड्राइविंग कर रहे। ड्राइविंग थोड़ी वेदना होती है, ड्राइविंग तो संज्ञा है। वेदना। फीलिंग क्या आ रहा है आपको? चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा बुरा। नहीं, वो सुखद सुखद वेदना। सुखद वेदना, ठीक है। मेरे चेहरे पे तो सुखद नहीं लग रहा है, मैं तो टेंशन में लग रहा हूं अभी। अगर अगर मेरे जो वो जो मुख का वो जो ले रहा है, मैं तो रोड का वो देखते हुए चला रहा हूँ, क्योंकि वो 65 से नीचे तो जाना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पिटाई होती है। चलिए एक और डालते हैं, एक और ढूंढेंगे आपके लिए। थोड़ा सोचिए, अच्छा रहेगा। ऐसे प्रैक्टिकल करने से हमारा जो समझ है ना समझ है दोनों बाहर आ जाएगा। खैर, एक दो और वीडियो देखते हैं। हाँ, ये वाला मस्त रहेगा, इसमें व्यक्ति नहीं है, अच्छा रहेगा। हाँ, अभी इसमें बताओ, रूप, वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान, इसमें तो कोई व्यक्ति नहीं है। पृथ्वी धातु लग रहे सर। इधर पृथ्वी धातु लग रहा है आपको? रोड, ओके। ये घर जो दिखे, ये कार भी। कार दिखा सर, कार में वो बुद्ध की मूर्ति देख के बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी जो मैं चला रहा था उसमें भी था। कार्य रूप है ना सर? नहीं, सारा तो रूप तो है ही। कार जो है वो रूप नहीं है, कार जो है वो फस होने के बाद जो आप नामकरण दे रहे हो ना, उसका हो गया कार करके। फिर अभी इसमें आएंगे, देखेंगे आपका जितना अभी बढ़ गया। अच्छा, अभी थोड़ा और नहीं आ रहा है। सर रूप तो समुंदर है।
रूप तो समंदर है। ओके। और वेदना ऐसे आ रही कि अच्छा लग रहा है देख के। हाँ, वेरी गुड। और संज्ञा क्या लग रहा है? संज्ञा क्या है? वो लाटे आ रही जा रही है। ठीक है, फिर संखार। और वो अलग अलग शेप में आ रही है लाटे, अलग अलग ऐसे लेयर्स दिख रहे उसके हाँ, आंखों से। हाँ, ठीक। तो विज्ञान। विज्ञान सर विज्ञान के कारण हम जान पाए कि ये सागर है। विज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे हो, ये संज्ञा के कारण आप जान पा रहे हो। संज्ञा वही करता है ना, वो सिंबलाइज करता है। वो ओके। हम इसको जैसे हम लहरे करके डाला, वो संज्ञा हो गया। जैसे अर्चना जी कह रही थी बड़े लहरे हैं, छोटे लहरे हैं, क्या है, वो संज्ञा हो गया। पर वहां पे लहरें नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो। हम बुद्ध जो कहते हैं और हम जैसे दिखते हैं, वो दोनों का विश्लेषण करेंगे अभी। तो पहले जितना आपको सोच में आता है उतना करो, फिर बाद में कर लेंगे। हर चीज का उदय यही हो रहा है सर। वो तो हो तो रहा है हमारा जीवन में, वो सब तो होता रहेगा, वो सही बात है। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पंचखंड का पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर उदय व्यय में तो वही होता है। इसमें पृथ्वी आपो तेजो वायु चार पांचों भी है ना सर? लेकिन तेजो यहाँ कहाँ है? क्यों नहीं है? वो टेम्परेचर तो है उसमें। अच्छा, उदय व्यय यानी अनित्य है ना सर। मैडम जी, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ कि अनित्य है, दुख है, अनंत है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पंचखंड के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। हाँ सर, जो सारा दृश्य जो मैं देख रहा हूँ वो रूप है। और अ, उस रूप को देख के मन में जो संवेदना जाग रही है, वो अच्छी संवेदना जाग रही है। उसमें जो लहरें उठ रही है, वो संज्ञा है। संज्ञा हो गई। संखार। संखार जो मैं देख रहा हूँ उसके तरफ हाँ। देखने की इच्छा जो हो रही है, वो संखार हो गया। और विज्ञान। ये तीनों स्कंद मिला के जो जानकारी या जो दृश्य प्राप्त हुआ, वो विज्ञान हो गया। विज्ञान पकड़ के रख रहा है उस दृश्य की तरफ। 90% सही है आपका, वेरी गुड। और थोड़ा थोड़ा गलत है, पर ठीक है। अभी इस बार आपने थोड़ा अच्छा पकड़ा। थैंक यू। हाँ जी, कोई और? लीना जी बताइए। सर वो फेन पिंड की तरह जैसे भगवान कहते हैं, तो फेन पिंड रूप ऐसे बताया था ना। एंड वो जैसे बुलबुले आते और फूटते हैं, तो समझो वो वेदना की तरह है, ऐसे बताया था ना। हाँ, बात तो तो सही वैसे है, देखे सही है। पर इसमें क्या देख रहे हो? उसमें उस बुद्ध ने जो बताया वो अलग, वो पंचखंड को सेपरेट बनाया। अभी हाँ हमें इसमें पंचखंड को देखना है। ये जो हम देख रहे हैं ना, इसमें पंचखंड देखना है। वो सही बात है कि ये जो फोम की तरह जो लग रहा है फेस, या मराठी का जो फेस कहते हैं, वो वही दिख रहा है, सही बात है। पर वो तो जैसे आप देख रहे हो, उसका फस होता है पहले, फस पच्चय वेदना। तो अभी इसका उत्तर दे देता हूँ, नहीं तो ये ऐसे चलते ही रहेगी। तो देखिए, ये अभी पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। तो पहले
चकुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञान। पहले हो रहा है ये चक्कु विज्ञान आ रहा है, हम चक्कू से देख रहे हैं, हम और 4 जो इंद्रिय है वो उसको हम ले नहीं रहे, वो लहरों का आवाज तो आएगा और हम उसको नहीं ले रहे, सिर्फ चक्कू का वो देख रहे हैं। जैसे ये जो व्यक्ति खड़े हैं, जो अभी वो वीडियो में दिखाएगा शायद, अभी आ जाएगा। हाँ देखिए, ये जो व्यक्ति जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं। तो चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो। ये 3 मिला के मतलब चक्कू और रूप विज्ञान, ये 3 आ गया, पहले ये आना चाहिए। जैसे ही वो व्यक्ति ने इसको देखा, जैसे आपने इसको देखा, तो रूप क्या हो गया, ये हमें लग रहा है ये सागर है, सागर का रूप धारण हो गया है कि नहीं। अगर सागर का रूप धारण होता है तो वेदना क्या आएगी। अगर आपको सागर अच्छा लगता है सुखद वेदना आएगी, अगर सागर अच्छा नहीं लगता है तो दुखद वेदना आएगी। अगर सागर क्या है ऐसे ही जानना है तो अदुख असुख वेदना आएगी। फिर संज्ञा क्या हुआ, सागर करके जो हमने का नामकरण किया है, क्योंकि चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चे वेदना यम वेदेति तम संजानाति। अभी मैंने समझ लिया कि हाँ ये सागर है। यम संजानाति तम वितक्केति, मतलब अभी मैं सोचूंगा ये किधर है, ये मैं कहूँगा ये सैन फ्रांसिस्को का जगह है। हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि इतना अच्छा बीच इंडिया में तो होती नहीं है, कि इतना अच्छा लग रहा है। तो अभी यम वितक्केति तम पपंचेति, अभी पपंच शुरू हो गया। यम पपंचेति ततो तम पुरिस कहाँ जाता है, पपंच संज्ञा संख्या समुदा चरंती अतीत अनागत पचुपन्नेषु चक्कु विज्ञानेषु रूपेषु। अगर आप मधुपिंडिका सूत्र सही तरह से समझे हो तो ये पूरा हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इसको बढ़ाते हैं तो ये दृश्य हमें बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। क्या सुंदर है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये शुरू हो जाएगा। तो लहरें तो है, लहरें जो होती है वो संज्ञा हो गई, क्योंकि मैं लहरें करके उसको मान रहा हूं, उसका मैं एक चिन्ह बना दिया, सिंबल बना दिया। जब भी मैं सिंबलाइजेशन कर देता हूं उसका एक्सपीरियंस आ जाएगा। जो कुछ भी सिंबलाइज होता है उसका एक्सपीरियंस आ जाता है तभी के तभी। तो जो एक्सपीरियंस आ रहा है वो विज्ञान है। तो अभी मुझे ये लहरों का एक्सपीरियंस हो रहा है, या अगर मैं कहूँ ये सैन फ्रांसिस्को है उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, या मैं ये भी कहूँ ये मुंबई का चौपाटी है तो कहेंगे अरे चौपाटी इतना अच्छा है क्या, मुझे में तो कभी लगा नहीं था ये चौपाटी है। तो ऐसा भी हो सकता है, या गोराई बीच होगा या गोवा का कोई बीच होगा। अगर मैं इसका कुछ भी नहीं बताऊं तो हमारा वेदना जो होती है वो अदुख असुख वेदना होती है। जैसे ही मैंने अमेरिका की बात किया तो जिसको अमेरिका अच्छा लगता है तो वही लहरें अच्छा लगने लगती है, या जिसको अमेरिका अच्छा नहीं लगता है उसको वही लहरें अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर संखार, ये जो देखने की जो प्रयास चल रही है, कैसी देखनी चाहिए, कैसा मुझे देखना है, ऐसे ही देखना है तो कोई संखार नहीं हो रहा है। मतलब जैसा है वैसा देखूं तो संखार नहीं हो रहा है, जैसा चाहिए वैसा देखूं तो ही संखार हो रहा है। तो हमारे पास 6 + 6 12 संखार आ जाएंगे। मतलब चक्कु संचेतना उसका रूप संचेतना आ जाएगा, सोत संचेतना उसका सद्द संचेतना आ जाएगा,
तो मुझे अभी समझिए इसका मैं ये जो वॉल्यूम जो निकाला था अभी डाल देंगे, आवाज के साथ आ रहा है। अगर आप सुनेंगे तो आवाज के साथ आ रहा है। तो हम ऐसा इसको देख सकते हैं। तो विज्ञान जो होता है ये चक्षु विज्ञान से जो एक्सपीरियंस आ रहा है, अनुभव जो आ रहा है चक्षु विज्ञान से, वो विज्ञान है। तब जैसे आपको अनुभव हो रहा है, वेदना का एक भाग विज्ञान से आता है। तो अगर हम विज्ञान को देखते हैं तो विज्ञान में ही वेदना है, विज्ञान में ही संज्ञा है। संज्ञा वेदित निरोध किधर होगा? संज्ञा वेदित निरोध विज्ञान में ही होगा। विज्ञान से ये कचरा निकाल देंगे, पूरा चला जाएगा। तो जब भी हम वहां खड़े थे, हमारा इंटेंशन जैसा है वैसा देखना है। मतलब सैन फ्रांसिस्को को काटना है, खींच करके जो है वो काटना है। सिर्फ पानी जो आ रही है उसको चलना है। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कैसे आ रहा है? पंचखंड आ रहे हैं, उपादान नहीं है। पंच उपादान खंड दुख होता। अगर उपादान नहीं है तो दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि पंचखंड ना हो, ना। भगवान कहते हैं कि पंच उपादान खंड दुख। पंच उपादान पंचखंड दुख नहीं है, एक सूत्र है जहाँ पे बुद्ध भगवान कहते हैं कि डिफरेंस है खंड और पंच उपादान खंड। पंचखंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पंचखंड तो हर जगह होता है, पर पंच उपादान खंड जो है वो ही दुख है। पंच उपादान खंड दुख। टीना जी बताइए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि अगर हम देख रहे हैं उसको समुंदर को, वो जो सीनियर ये है, और देख के अगर हम उसको आस्वाद ले रहे या एंजॉय कर रहे तभी संस्कार बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। अगर हम ऐसे तटस्थ देखेंगे उसको हाँ जी, तो संस्कार नहीं बनेंगे ना, कुछ ऐसे नहीं हो बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। ओके ओके, जस्ट सिर्फ बैठे हैं और शांत बैठे हैं, समझो हम ध्यान कर रहे हैं या हमारे मन में अलग चल रहा है, तो वो समुंदर के संस्कार नहीं बन पाएंगे ना। कुछ नहीं बनेंगे, तभी आपको ये आनंद आ जाएगा, जैसे अनिमित्त हो जाएगा। निमित्त क्या होता है? सिंबलाइज करना ही निमित्त होता है। अगर हम अनिमित्त कर दें तो अपनिहित हो जाएगा, मतलब आपको कुछ भी आसक्ति नहीं रहेगी उसमें। यस, अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो पूरा जगह शून्यता हो जाएगा, पूरे शून्य हो जाएगा। यस, तभी निब्बाण निब्बाण आ जाएगा। मतलब वो लहरों के साथ साथ आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। वो देखते 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 पूरा कट जाएगा। रूप रूप हो जाएगा, वेदना वेदना हो जाएगा, संज्ञा संज्ञा हो जाएगा, संखार संखार रह जाएंगे, विज्ञान विज्ञान हो जाएगा। तो अभी कैसा देखेंगे? रूप 4 महाभूत हो गया, वेदना उपेक्षा हो गया क्योंकि मुझे कुछ नहीं हो रहा है उससे,
संज्ञा अनिच्च संज्ञा हो गया, क्योंकि आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जैसे कल्पना सहारे जी कह रही थी कि उदय व्यय हो रहा है। हाँ, सही बात है, संज्ञा में हो रही है उदय व्यय। अभी मैं देख पा रहा हूं कि उदय व्यय हो रहा है। संखार समता हो गया कि कुछ नहीं कर रहा हूं, समता। तो विज्ञान क्या होगा? निरोध। विज्ञान में निरोध हो गया। क्या निरोध हो गया? वो जो सैन फ्रांसिस्को का जो बीच है वो निरोध हो गया। ऐसे अभी ये क्या लिखा है? सर इसमें संज्ञा दो तीन भी हो सकती है क्या? जैसे ये समंदर है, या हमने ये पीछे गोवा में देखा है, या फिर वो लहरें है, या फिर ये मिट्टी है, ऐसे भी संज्ञा है क्या? इसको भी संज्ञा बोल सकते हैं? देखिए, जो चिन्ह बनाएंगे वही संज्ञा है। ओके। गुराई बीच डालेंगे, संज्ञा हो गया। गोवा का कोलवा बीच है, अंजुना बीच है, या कोई भी बीच है, संज्ञा हो गया। मतलब वो वैसे रहेगा। अभी आपके मन में जितनी बार भी जाओ वो वैसे ही रहेगा। यस, वही है। थैंक यू। ओके, अभी तीसरे पे आएंगे। हाँ जी, प्रवीण जी बताइए। हाँ सर, जैसे आपने बोला कि चक्षुंच पटिच्च उपज्यति चक्षु विज्ञान, तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होने के लिए पास्ट का होना सहायक बनता है। पास्ट ना होए तो भी चलेगा, इसीलिए पहले हम पूछ लेते हैं ये जगह किधर की है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ। अभी देखिए मैं आपको एक अच्छा चीज बता रहा हूँ। वो शायद ये सुप्रिया जी यहाँ बैठी है, उनको तो अच्छा हो जाएगा। आज जब ये प्लेन आ रहा था तो वो पूरा मैप दिखाता है कि कैसे आता है। तो हम लोग पहले काबुल के ऊपर आए, फिर दिल्ली नहीं गए, कहीं और जाके भोपाल आए, फिर अमरावती आ गया। अमरावती के बाद अकोला आता है, वो मैंने देखा, अकोला करके। तभी याद किसकी आना चाहिए? वो यवतमल में एक महिला आई थी, वो अमरावती से थी, और यवतमल भी आ गया। उसके बाद में यवतमल भी आ गया, फिर नागपुर आ गया, फिर हैदराबाद आ गया, फिर बैंगलोर आ गया। तो इतना सफर, मतलब इतने साल में गया हूं, ये नहीं देखा था। अभी जिनके, क्योंकि अभी लोग मुझसे जुड़े हैं, वो क्षेत्र से हैं, तो वो लग गया। वो क्या हुआ? अभी रूप वही बन गया, वेदना वहीं आ गया, संज्ञा वहीं आ गया, संखार वहीं आ गए, विज्ञान वहीं आ गया। समझ? क्योंकि मैंने चक्कू से देखा। तो मुझे क्या करना चाहिए? अनिमित्त करना चाहिए। वही उसी वक्त अनिमित्त करना है। राइट। निमित्त बनाऊंगा तो क्या होगा? यवतमल जैसे आया, से प्लेन यवतमल के ऊपर वो दिखा रहा है, टाइम नाउ इन यवतमल, और डिस्टेंस वगैरह दिखा रहा है। तो जैसे अमरावती के ऊपर था, फिर वो यवतमल में आए तो अशोक भंते की याद आएगी, और हम लोग जो बैठे थे वो याद आएगी, वगैरह वगैरह, वो शुरू हो जाएगा। राइट। तो यवतमाल जब आया, तो आपने जब यवतमाल देखा तभी यवतमाल आया है? हाँ, नहीं तो वहाँ तो गाँव ही रहता। हाँ, वो सिटी कुछ भी रहती। रहता। अभी देखिए इतना जगह वो दिखा के आया, मुझे कुछ नहीं लगा। यस 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 यस। तो अभी देखिए, चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम तिन्न संगति फस्सो। फस्स किसका हुआ? नाम और रूप का। यवतमल करके एक जगह और यवतमल का नाम दोनों मिला के वेदना आ गया। तिन्न संगति फस्सो, फस्स पच्चय वेदना। अगर मुझे यवतमल बहुत ही अच्छा नहीं लगा था, बहुत ही कठिन लगा था, मुझे उसकी याद आ जाएगी। राइट राइट। या बहुत ही अच्छा लगा तो याद आ गई। तो उसके बाजू में अकोला दिखा रहा था, तो मुझे सुप्रिया जी का याद आ गया। और आगे गया नागपुर, और मेरी जो बहन जो रहती है, कजिन बहन जो रहती है नागपुर का याद आ गया।
तो ये तो याद आती रहेगी, और याद कौन दिला रहा है? वो विज्ञान दिला रहा है, क्योंकि वैसे संज्ञा बनी है, नित्य संज्ञा बनी है, अनित्य संज्ञा नहीं बनी है, नित्य संज्ञा बनी है। और संखार, कौन सी संखार है? क्या संखार बना रहा हूं? मुझे या पुण्य भी संखार हो रहा है, या अपुण्य भी संखार हो रहा है, या अनिंजा भी संखार हो रहा है, या ऐसे ही कुछ संखार हो रहा है। जो सुखद चाहिए वो हो रहा है, या दुखद चाहिए वो हो रहा है। तो मुझे सुखद चाहिए, सुखद नहीं चाहिए, तो वैसे में इंटेंशन बना रहा हूँ, अपना चेतना बना रहा हूँ। वो प्लेस देख के जो जो यादें आ रही है वैसे वैसे संस्कार बन रहे हैं। हाँ जी, इसलिए मुझे ये लास्ट में कहनी थी कि ये तो विजुअल था, पर वो जो मैप जो दिखा रहा है वहां पे कोई विजुअल नहीं है, फिर भी आ जाता है। राइट। तो अभी अगर मधुपिंड का सूत्र लेते हैं तो इसका हम ऐसे बना सकते हैं, चकुंच पटिच रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम। क्या है? यवतमल करके लिखा है, यवतमल नहीं है। बराबर। मैप में दिखा रहा है, वो ऐसे ही दिखा रहा है, बस ही नहीं हो रहा है उसमें। राइट। मैंने फोटो नहीं लिया, फोटो ले लेता तो अच्छा रहता इसी में डालने के लिए। तो ठीक है, अगली बार कर देंगे उसको। तो छिन्न संगति फस्स पच्छे वेदना, यवतमल याद आ गया, बहुत ही अच्छा लगा, तो सुखद वेदना आ गई। यम वेदेति तम संजानाति, जैसे वेदना जागी सुखद, तो मुझे लगा अगले बार यहीं पे करेंगे। राइट राइट। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो तम संजानाति, यम संजानाति, तम वितक्केति, अगले बार कभी करना है उसका अभी विचार आ प्लानिंग गया। शुरू हो गया। राइट। यम वितक्केति तम प्रपंचेति, अपना एक प्रपंच बना दिया। अभी चलिए, अभी बेंगलुरु जाने के बाद इन लोगों से बात करेंगे, बहुत दिन हो गए, सितंबर में मिले थे, अभी मैं मार्च में काम छोड़ रहा हूँ, अप्रैल ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, फिर आने के बाद करेंगे। बहुत महीना हो गया। और जिन्होंने पहली बार नहीं आ सकते थे, अभी वो लोग आ सकते हैं। तो ये सब आशा बना के अभी खाना पकाना शुरू हो गया। तो पपंच बना दिया। यम पपंचेति ततो तम निदानम, निदान मतलब ओरिजिन, पुरुष, जो पुरुष, ये जो व्यक्ति बैठा है, क्या करेगा? पपंच संज्ञा संखा समुदचरंती, वो पपंच को बढ़ाते जाएगा। मतलब मैं बेंगलुरु उतरते उतरते मेरा पूरा मन यवतमल में चला गया। राइट राइट। और मैं कहूँगा रविंद्र जी को, और रोहिणी जी, और ये क्या कहते हैं, ये कल्पना, और ये सुप्रिया जी, सब जो जुड़े थे, उनको कहूँगा एक और बार जाके बंते जी से बात कर लीजिए, करेंगे शिविर, लगाएंगे, एक और स्टॉल लगाएंगे इस बार। तो उसका प्लानिंग भी चलेगा, और कैसा करना है वो चलेगा, वगैरह 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 चलेगा। पपंच संन्या संखा समुदचरंती, अतीत पहले जैसे हुआ था, अनागत आगे कैसा होगा, पचुप्पन्न अभी मन में चल रहा है। किसका? चक्कु विज्ञानेषु रूपेषु, चक्कु विज्ञान से जो रूप आ रहा है, क्या यवतमल का जो रूप आ रहा है, मैं याद कर रहा हूं। राइट राइट। ये सब सारा उपादान में आएगा, है ना? हाँ, ये पूरा उपादान है। हाँ, उपादान ही है। हाँ, इसको छोड़ना पड़ेगा। तो चक्कुंच पटिच्च रूपे च उपजति चक्कु विज्ञानम जब ये आता है, उपेक्षा बनाना चाहिए। राइट राइट राइट। तो मैंने क्या किया, मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपको ये सही तरह से समझ में आया। जैसे आया तो देखा, हाँ तो दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति भी आ रहा है, ये सब आ रहा है, वहीं पे काट दिया कि ये है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। उसको खंड में बांट दिया, खंड खंड में बांट दिया। 1 मिनट भी नहीं रहा, वो पूरा चला गया।
और यवतमल करके मैं देख रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है मन में। अकोला करके भी दिख रहा है, जो आगे नहीं जा रहा है। नागपुर करके आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे करेंगे तो आपका जो पांच इंद्रिय जो है वो बाहर नहीं जाएगी। जब वो बाहर नहीं जाएगी, आपका विमुक्ति, तब वो कॉन्शियसनेस बाहर इंद्रियों के साथ चली जाती है। तो अभी विज्ञान कहीं नहीं जा रही है, चक्षु विज्ञान कहीं नहीं जा रहा है, सोत विज्ञान कहीं नहीं जा रहा है। कैसे स्थगित हो जाए, स्थगित हो गया तो विमुक्त हो गया। आंख तो खुला है, नहीं देख रहा है, यवतमल का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, चापरडा का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, भी नहीं हो रहा है। ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी, अर्चना जी, बाद में, उसके बाद में रविंद्र जी आप पूछ सकते हैं। सर वो संखार के बारे में मुझे ठीक से समझ में नहीं आया, यानी कैसे हो रहा है करके। देखिए अर्चना जी, संखार का मतलब ये होता है कि जो इंटेंशन जैसे बन रहा है कि मैं वो देखने के बाद क्या करूं। जैसे मैंने प्लेन में देख रहा था कि यवतमल आ गया, नागपुर आ गया और ये अकोला आ गया, उसका मैं क्या करूं। दिख तो रहा है, उसका जो बनाते हैं वो होता है संखार। उससे जो बनता है, देखने के बाद जो बन रहा है, जैसे सागर के लहरों को देखने के बाद जो बना मन में, या मैंने वो कार ड्राइविंग का दिखाया, वो उससे क्यों जब बन रहा है, या मैं अभी तो उसमें कोई कोई विजुअल है ही नहीं है, सिर्फ मैप है, फिर भी बन रहा है। जो बनता है वो संखार है। तो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अभी, तो कैसे बनाएं। तो अगर मैं छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये प्रपंच बनाते जाएगा का ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अगला शिविर ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इन लोगों को कहेंगे आप जाके आ जाओ, बात करके आ जाओ, वगैरह वगैरह। वो संखार, इंटेंशन। फिर उपादान अलग है क्या सर? हाँ, उपादान मतलब पकड़ के रखना है, बस वही है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है ना। अगर संखार जो है, संखार समता हो गया तो उपादान नहीं आएगा। अगर संखार नहीं पकड़ा तो क्या होगा। जब भी हम यवतमल में बैठे थे 6, 9, 7 तारीख, 8 तारीख से 14 तारीख से, पकडायचं नाहीये पण हे तो जब भी हम वो शिविर जो डाले थे 8 तारीख से 14 तारीख, वो पूर्ण तरह से याद आ जाएगा। वो संखार बन गया और याद आके वो पूरा आ जाएगा। जो हमने किए थे, वो ऐसे हम बैठे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, फिर आएगा अगले बार जब भी शिविर लगाएंगे तो ये नहीं करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वो सब अभी शुरुआत हो जाएगा। वो भी संखार है। उपादान हो गया ना, वहां पे पकड़ लिए ना उसको। तो बैंगलोर उतरते उतरते मैं उसी में रहता। सर वो याद आया, वो संज्ञा भी होता है ना, लेकिन संज्ञा बनाया इसीलिए तो यवतमल का संज्ञा बनाया इसीलिए तो संखार हो रहा है। हो रहा है वो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर यवतमाल का संखार नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। चापरडा का किसने कहा था बनाने के लिए? हाँ हाँ हाँ, तो एक जगह का नाम है, बस वहीं पे छोड़ो ना उसको। संज्ञा बनाया इसलिए वो संखार आ रहा है उसका, और उसकी हाँ वजह से उपादान वो सब। हाँ, वो पकड़ के बैठ रहा हूं अभी मैं फ्लाइट में। देखिए वो फ्लाइट तो यवतमल थोड़ी जा रहा है, वो फ्लाइट, और वो दिखा रहा है 37,000 फीट। मैं थोड़ी वहां पे उतरूंगा। और अगर हम यवतमल से ऊपर देखेंगे तो भी वो फ्लाइट दिखेगा भी नहीं, वो प्लेन वहां जा रहा है करके। इतने ऊंचाई पे है वो। 11,877
मीटर्स में दिखा रहा था, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,000 फीट पे हो जाए, तो ने ऊपर जा रहा है वो ऐसे। रविंद्र जी बताइए। सर ये जो हम रूप को अनियमित कर रहे हैं, तो उसमें हम जो फिजिकल फॉर्म है उसको उसके ओरिजिनल इसमें देख रहे हैं, हम्म, और फिर इसका जो रूप है वाइब्रेशन में वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन जो धम्म रूप है उसको किस तरह से देख पाएंगे? वो तो वाइब्रेशन वगैरह या उसका ओरिजिनल फॉर्म तो नहीं देख पाएंगे। उसको जैसा है वैसा, मतलब अभी वो मैप में जो यवतमल लिखा है तो यवतमल ही दिखेगा, या आकोला लिखा है तो आकोला ही दिखेगा, उसका उल्टा सुल्टा हम कर नहीं पाएंगे, पर वो देखने के बाद जो होता है वो हम कर सकते हैं, पर उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हमने सागर को देखे, सागर तो देखने के बाद वो हमें पानी तो दिखाई देगा ना, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा ये सिर्फ गलाप है, ऐसे थोड़ी दिखाई देगा, नहीं, पर हम जान सकते हैं कि में क्या है वो जान सकते हैं, तभी आपका संज्ञा चेंज हो जाएगा। तो मेरा जो ये तीनों एग्जाम्पल में ये था कि संज्ञा चेंज करना है। पहले जैसे हम सागर में खड़े हैं, पानी आ रहा है जा रहा है, वो सागर का लहरें आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, बस उतना ही है, तो उसमें अनिच्छ संज्ञा आ गया। दूसरा कार ड्राइविंग, वो गाड़ी जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, वो जा रहा है, तो वो अनिच्छ संज्ञा आ गया। तीसरा जो यवतमल या चापरडा या आकोला वगैरह, हाँ, वो जैसे जा रहा है तो हम देख रहे हैं प्लेन निकल के जा रहा है ना, वो पहले सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट में था, अभी यहाँ तक आ गया, मतलब निकल के जा रहा है, ऐसा नहीं कि वो उधर ही खड़ा है, तो पकड़ने का कोई होता नहीं है, का जरूरत भी नहीं है, इसीलिए अनिच्छ संज्ञा। तभी जब भी हम, अभी देखिए हम पूरे ये पंचखंड में एक को तोड़ दोगे, एक कहीं पे भी पंचखंड में कहीं पर भी तोड़ दोगे तो पूरा फट जाएगा, मतलब विज्ञान को छोड़ दोगे विरोध हो जाएगा तो बाकी चार चले गए। क्या आप संज्ञा को चेंज कर दोगे, बहुत ही आसान है, तो और चार निकल गए। या आप संखार को नहीं बनाओगे, बाकी चला जाएगा। या रूप को पटवी आपो तेजो वायु में बदल दोगे, ये चार निकल जाएगा। जैसे हमें करना है कर सकते हैं। या आपको वेदना के ऊपर काम करना है तो फस को निकाल दो, नाम और रूप को हटा दो, तो विज्ञान में आएगा ही नहीं, तो प्रॉब्लम ही खत्म। तो हम कौन सा भी मेथड लेके, मतलब हम आयतन का मेथड लेके भी कर सकते हैं या धातु के मेथड लेके भी कर सकते हैं। जैसे धातु विभांग सूत्र है, यवतमल अगर मैं पढ़ रहा हूं, यवतमल क्या है? रूप, सिर्फ रूप है। रूप में क्या है? पटवी आपो तेजो वायु। प्लेन क्या है? वो भी वही है। मैं क्या हूं? वो भी वही है। बस हो गया। अभी मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने उसको धातु में बदल दिया। तो वेदना क्या आएगा? उपेक्षा। संज्ञा क्या आएगा? अनिच्छ। संखार क्या होगा? समता। विज्ञान क्या होगा? निरोध। ये एक तरीके से हो गया। वो नहीं कर पा रहा हूं, अभी वेदना पे आते हैं। अच्छी तरह से वेदना को समझेंगे। अभी यवतमल, क्या वेदना आ रहा है भाई तुम्हें? तुम अभी यवतमल बनाओगे तो एक्सपीरियंस आएगा, अगर यवतमल नहीं बनाओगे तो कैसे एक्सपीरियंस आएगा? यवतमल को हटा दो, कि जगह का नाम है, तो उसमें थोड़ी अशोक बनते आएंगे आपके लिए, या कोई वो जो मोनास्ट्री था वो झान भूमि, वो थोड़ी आएगा तुम्हें। वो भी एक संज्ञा बना रहा है तुम वेदना के लिए, तो वेदना छोड़ दो, तो उपेक्षा हो गया, तो अनिच्छ संज्ञा हो गया। फिर संखार चले गए तो विज्ञान कुछ नहीं आया। कर सकते हैं, चाहे वो कार ड्राइविंग हो या वो लहरें हो या ये हो, तो उदाहरण में हम ये कर सकते हैं। तो यही मैं इन लोगों को बता रहा था
ये कैसा करना है। तो वहाँ पे तो ड्राइविंग तो मस्त होती है, वहाँ पे आप पूरा उदय वे का एक्सपीरियंस कर सकते हो। जितना किलोमीटर्स हमने गए, हम करीबन एक-एक दिन में हमने 60 माइल्स अगर पकड़ेंगे तो करीबन 100 के ऊपर वन वे ट्रैवल, और 60 माइल्स के लिए तो 60 मिनट्स लगेगा, 1 घंटे में पहुँच गए जहाँ जाना है वहाँ पे। यहाँ की तरह 100 किलोमीटर के लिए अभी आप 2 घंटे भी ले सकते हो या 1 घंटे में भी पहुँच सकते हो, पता नहीं है क्या आप पहुँच सकते हो। तो वहाँ पे तो वैसा होता नहीं है क्योंकि लेन ट्रैफ़िक है। तो इस वजह से हम लोगों ने एक-एक करके, जो गाड़ी चला रहा है उसके बाजू में मैंने किसी और को बिठा दिया, बता दिया वो गाड़ी चला रहा है उसको छोड़ दो, अब तुम ऑब्ज़र्व करो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान। फिर जो ड्राइवर चेंज हो गया वो यहाँ पे आ गया तो उसको बताया अभी तुमने तो समझ लिया, अभी तुम समझो क्या रूप वेदना संज्ञा संखार, तभी पीसफुल फीलिंग आ जाएगा, पीस आ जाएगा कि वो पूरा उपादान निकल गया तो वही आ जाएगा। और अनिमित्त बनाना है, अनिमित्त बना दोगे बस हो गया। यही प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल। तो हर चीज़ में जैसे हम खाने के लिए गए, 1 मिनट ठहरिए, वो भी थोड़ा डालते हैं तो उसका भी हमें आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। हर इसमें पंच उपादान खंड, पंचखंड नहीं, पंचखंड तो होना ही चाहिए। पंच उपादान खंड दुःख, दुःख तो तभी होता है जब भी हमने उपादान बना दिया उसका, तो नहीं होता है। तो अगर हम जिस चीज़ को देखते हैं वहाँ पे हम का एक निमित्त बनाते हैं। एक मिनट ठहरिए, अगर एक और जो है तो हाँ, इसका देखते हैं आपको क्या लगता है। हाँ, तो तो ये देखिए अभी क्या होता है कि आपको पंचखंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपादान नहीं होना चाहिए बस। इतना ही हमें देखना। पंचखंड बन सकता है क्योंकि पंचखंड के बिना तो लाइफ होता ही नहीं है। तो हमें पंचखंड बनाना पड़ेगा और पंच उपादान खंड नहीं करना। इसको पकड़ के रखना नहीं है। कोई एक जगह को या एक चीज़ को या एक फ़ोटो को आप पकड़ लोगे तो वहीं पे वो अटक जाती है। जब अटकती है तभी दुःख आता है। अगर फ्री फ्लोइंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे पानी के जो लहरें हैं, वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम उसको पकड़ लेते हैं, अगर मैं जो अभी 21 दिन का जो एक्सपीरियंस हुआ, उसको मैं पकड़ के बैठता हूँ तो प्रॉब्लम है। वो अभी क्या होगा कि मुझे फिर से वही एक्सपीरियंस लेने के लिए दोबारा अमेरिका प्लान करना पड़ेगा या एरियो को कहना पड़ेगा, देख भाई कभी मुझे एक और बार बुलाओगे? कहेगा हाँ, जब भी आप चाहो तभी आ सकते हो। तो मैं आ सकता हूँ। तो अभी उसको हॉलिडे लेना पड़ेगा। फिर ये कंपनी वाले इतना हॉलिडे थोड़ी देंगे, अभी 21 दिन का दिया है उन लोगों ने। तो मैं कहूँगा देखो मुझे तो अमेरिका आने की इच्छा है तो हॉलिडे ले लो। बेचारा वो हॉलिडे ले लेगा। ये संखार, नया संखार बना रहा हूँ। क्योंकि ये जो वेदना जो आई है सुखद वेदना, पर मुझे क्या करना है, मुझे उसी में रहना है, इसमें रहना है। वो सुख में रहना, इसीलिए संखार बनाना पड़ेगा। मैं इसको छोड़ देता हूँ तो उपेक्षा वेदना हो जाएगा और संखार जो है समता हो। सब संखार समतो, तब्बूपदी पटि निस्सग।
तन्हखयो, क्रेविंग कहते हैं, तन्हा। अमेरिका का जो तन्हा है चल गया। तन्हखयो, विरागो, राग से बाहर। राग का मतलब है कलर डालना है, रंग डालना है। मैंने वो रंग डाला है कि इतना अच्छा जगह है, मैं वहीं पे जाऊंगा तो मेरा बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो विरागो, निरोधो। अभी मैंने निरोध कर दिया। कैसे? आता है जाता है, जो आता है वो चला जाएगा। अगर मैं 22 तारीख गया तो 15 तारीख तक आ गया। जैसे हम यवतमल में बैठे थे, आप लोग तो 6 तारीख चले गए थे, मैं तो 8 तारीख आया, पर आप लोगों तो जल्दी गए थे। पर हम कभी से शुरुआत किया, जुलाई एंड से हमारा तैयारी शुरू किया, अगस्त में हम प्रिपरेशन किए, सितंबर में मिले, पर 7 दिन के लिए हमने मिले। तो जब भी 7 दिन के मिले अच्छा तो हुआ, पर वो पकड़ नहीं पाएंगे अभी। अगले बार अगर यवत में में ही मिलेंगे तो ही वही एक्सपीरियंस नहीं आने वाला है। यही तकलीफ है। जब भी हम गोयंका जी के टेक्निक में जाएंगे, पहला 10 दिन का शिविर किए, दूसरे 10 दिन इसलिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने उपादान बना दिया उसको। ये ऐसा चाहिए। पिछली बार तो ऐसा हुआ था, इस बार अच्छा हो जाएगा। नहीं, कहाँ पे लिखा है अच्छा जाएगा या नहीं हो जाएगा? अनिश्चित है, ये तो नहीं है। तो संखार नहीं बनाना है, तो नए संखार नहीं बनाएंगे तो विज्ञान में आएगा ही नहीं। तो इसीलिए पंच उपादान खंड दुख, तो तन्हखयो, विरागो, निरोध, निब्बाण। जब भी ये उपादान नहीं होगा तो निरोध तो हो गया। जब भी निरोध हो गया तो निब्बाण। अगर मेरा जो एक्सपीरियंस, जो अभी मैंने आपको ये फोटो वीडियो वगैरह दिखाया, अगर मैं उसी में बहक जाऊंगा अभी, तो मेरा अभी दुख शुरू हो गया कि मैं वापस आ गया। अभी ये तो वापस जाना है वहां पे, ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। हाँ सर, पकड़ना यानी फंस होना है ना सर, पकड़ना नहीं है ना, फंस नहीं होने देना। नहीं 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 नहीं, पकड़ना नहीं है। पकड़ना तो उपादान होता है। देखिए, फंस तो होगा जब भी नाम और रूप का सम्मिलन होता है, तभी फंस तो होगा। आपके ऊपर है कि इसका आप क्या करेंगे। जैसे मैंने उसको दिखा, वो जो लड़की जो आई थी वो डिप्रेशन वाली थी। तो जब भी संखार चला जाएगा तो पूरा चला गया, मतलब समझो आपका पूरा प्रॉब्लम निकल गया, क्योंकि संखार से ही सब कुछ बनता है। इसीलिए बुद्ध भी क्या कहते हैं, सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय फसति अथ निबिंदति दुखे येसो मग्गो बुद्धिया। संखार को छोड़ दो। अगर मैं ये देखूं ये लड़की है, देखने के लिए सुंदर है, ये है, वो सब में मन में आ जाता है, थेरेपी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये होगा कि काम छंद आ जाएगा के बदले में। तो काम छंद हो गया तो चला गया, पूरा भी नहीं कर पाऊंगा। तो वहां पे ना कोई स्त्री है ना पुरुष है। आपको का जो संखार है वो निकालना है। तो जैसे निकाल दिया तो पूरा खाली हो गया। अभी इज वेरी हैप्पी है, उसके मन में आता है, वो लिख लेती है और उसको काट देती है। तो सब्बे संखार अनिच्चाति वो प्रैक्टिकली अभी दिखाई दे रहा है। ना उसने सुत पड़ा है, ना उसको कुछ पता है, ना कुछ भी इतना झमेला लिया नहीं है जितना हम ले रहे हैं कि हमें ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हम हर व्यक्ति को किसी को दिखा दे कि कैसी करनी चाहिए, तो उसको समझ में आ जाएगा। और वो व्यक्ति अगर उसके सहारे चल देगा। अभी उसको बुद्ध धम्म संघ में इतना श्रद्धा आ गई है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है।
कि जो क्या कहते हैं, वो कुछ ढूंढ रही थी। वो उसने वो कह रही थी कि मैं आई वांटेड टू बिकम, क्या कहते हैं, क्रिश्चियन बनाना चाह रही थी। देन शी वेंट टू चर्च, वो सब किया, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। फिर वो सोच रही थी कि अगर मैं आगे क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ढूंढ रही थी। जब भी ये सब मिल गया, नाउ ही नोस कि उसको जो वो ढूंढ रही थी वो मिल गई। अभी मैं उसको बुद्ध धम्म संघ से वो आपको श्रद्धा रखनी चाहिए, ये क्या कहते हैं, ये उपोषित करनी चाहिए वगैरह वगैरह कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पूरा समझ में आ गया। तो ऐसे, तो अगर हम संखार को निकाल देते हैं, बस हो गया, का पूरा टेस्ट हो जाएगा। सभ्य संखार अनिच्च, सभ्य संखार दुक्ख, सभ्य संखार अनत्त। तो निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो संध्या से खत्म करो, संकार अपने आप निकलता जाएगा ना। हाँ जी। तो तो आपने जो संन्या आप अनिच्च बना देंगे तो संखार चला जाएगा। तो आपने जो वो लेडी का निकाला है, वो पूरा संदेह खत्म कर दिया, हाँ अपने आप संस्कार निकल गए फिर। हाँ, पूरा क्लीन हो गया उसका। जो हमको सालों लगता है, आपने 21 दिन के अंदर उनका निकाल दिया। पूरा उसका जो तनाव था वो छोड़ दिया। हो सकता है सर उनके उतने संस्कार बने नहीं होंगे जो आपने जल्दी निकाल दिए। वो पता नहीं है, वो जो था वो बाहर आ गई उससे। हाँ, क्योंकि अगर ज्यादा गहरे गहरे संस्कार होगा तो निकलता नहीं ना, बोलते ना जल्दी। हाँ, वो हमें देखना पड़ेगा ना कि हर किसी का तो कुछ ना कुछ तो बनती रहती है। तो अगर एक हथौड़े से मार देंगे तो फट जाएगा वो पूरा। मारने वाला चाहिए बस, और जो मारना चाहता है उसको अच्छी तरह से स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि मैं करूंगा या करूंगी, तभी हो जाएगा। चलो अभी फोन हाँ जी, फोन पे बात कर सकते हैं आपके साथ में अभी आराम से। अभी देखिए, मैंने 11 लोगों से बात की है, 11 लोग थे टोटली। हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ होता गया। मतलब क्योंकि मैं पर्सनली कर रहा था, वो भी है। जैसे यवतमाल में तो इतने लोग थे, मैं हर किसी के साथ कर नहीं पाऊंगा। तो पर जिन जिन को मैंने एक एक वो आए थे देने के लिए, उनका मैंने समझ के वो जो किया, उनका वही किया। रूप वेदना संन्या संखार विज्ञान पंच उपादान खंड, ये उपादान का के ऊपर काम किया। उनको मैंने नहीं बताया कि आपका उपादान खंड है, दुख है वगैरह। उपादान को काट दिया, अटैचमेंट को काट दिया, बस। ठीक। अर्चना जी बताइए। सर हमारा ऐसे प्रैक्टिकल आप लो ना इस तरह। मना कब किया है मैंने? आप कहीं पे तो अरेंज करके ले लो सर, हम आएंगे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी वो मेरा घर बनने दो, फिर आप आ सकते हैं इधर, यहीं पे आ जाओ, वो करना आसान हो जाएगा। नहीं तो मुझे इधर उधर भागना है, तो बहुत लोग आएंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये प्रॉब्लम है ना। सर नेबर से बात किया, आपके पीछे वाले नेबर से? हाँ, मैं अमेरिका में बात किया, वो ही इज फाइन। कि ऑस्ट्रेलिया से जाके आने के बाद मेरा जो पेरेंट्स का जो घर है वो थोड़ा करवाएंगे, के बाद में करेंगे। अभी मेरा कंपनी से भी छूट हो जाएगी 31 मार्च पे। यही तो करना है बाद में। तो यही करना है, जो पानी की जो लहरें आती है उसी को देखना है। जैसे रविंद्र जी, आप तो मुंबई में हो, आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो जब भी मैं मुंबई आऊँगा, हम साथ में करेंगे। वो अच्छा रहेगा। वो गोराई बीच या कहीं पे जाएँगे जहाँ पे अच्छा बीच है, फिर जाके वहाँ बैठ के क्या-क्या आ रहा है, जा रहा है, कैसे आ रहा है, या आप लोग कहीं पे करोगे तो मैं आ जाऊँगा। पर
जैसे यहाँ पे 21 दिन किया वैसे करना पड़ेगा, वो 4-5 दिन में तो ये होने वाली चीज नहीं है। तो अगर उतना आपका कमिटमेंट है तो मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 21 दिन तो लग जाएगा। 21 दिन हमें साथ में रहना पड़ेगा। अर्चना जी सोच लीजिए 21 दिन आपके पास है क्या पहली? हाँ सर, आ सकती हूँ। नहीं, जगह ढूंढ ली, जगह भी आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर मुझे आना है समझिए, तो आपको कहाँ पे ये प्रबंध करना है, आप लोगों को, सारे लोगों को मिल के बात करके, या हम सारे लोगों को बात करना पड़ेगा। फिर कहीं पे तो ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे हम रह सकते हैं, हाँ सर, हाँ। क्योंकि तभी प्रैक्टिकली हो जाएगा। जैसे इन लोगों का किया वैसे ही हो जाएगा। अभी तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहाँ पे तो उन लोगों के साथ तो प्राइवेटली तो करूँगा ही, तो यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। अगर एक जगह में बैठ के करना है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, पर 30 दिन से 28 दिन हमें प्लान करना पड़ेगा। 7 दिन में या 4 दिन में तो होने वाला असंभव है। क्योंकि हमने जब भी पहले 2 हफ्ते हम हमारे लिए रखे थे, जिन्होंने बुलाया था उनके लिए रखे थे, फिर बाद में बाकी लोगों के। उसके साथ पहले भी बात करता था, तो अभी वहाँ जाने के बाद आसान हो गया। नरेश जी वैसे कर सकते हैं, असंखार को उपादान से निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो इजी हो जाएगा ना सर। इतना भ्रम जाल फैलने से अच्छा वो मेन पॉइंट को पकड़ लिया तो हो गया। हाँ वही ना, अभी मेरे इन लोगों के साथ एक एक व्यक्ति के साथ बैठने के बाद समझ में आ गया मुझे इनका कहाँ पे तोड़ना है। हर एक व्यक्ति का एक एक होता है, ऐसा नहीं कि हर एक का वही होता है। और हमारा प्रैक्टिस है तो हमको तो जल्दी निकल जाएगा। उनका तो पता नहीं कितना प्रैक्टिस था, लेकिन हमारा तो इतने सालों का प्रैक्टिस है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। 100%। क्योंकि अभी 15 दिन हो गए आप उधर गए, तो हमारा थोड़ा, मैं तो अपना बता रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों का भी हो सकता है कि साधना थोड़ी कमजोर हो गई होगी, संस्कार बन गए होंगे। हाँ, ढीला हो गया होगा कि हम हाँ, रोज ढीला। रोज मिलते थे ना 8 बजे, अभी वो उल्टा फुल्टा हो गया ना। मेरा खुद अपना थोड़ा सा ये हो गया था सर, मन ये अच्छा लगा। अभी तो आ गए, अभी साथ में करेंगे। अप्रैल तक तो कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ, अब तो कंटिन्यू रहेगा ना? हाँ कंटिन्यू, हर दिन 8 बजे साथ में। क्योंकि अभी नया साल शुरुआत हो गई थी, तो हम नया साल में हमारा थोड़ा सा बिगड़ गया। नहीं, कहीं नहीं जा रहे हैं अभी तो। 3 महीने के लिए तो, सॉरी 2.5 मंथ्स के लिए जितना कर सकते हैं प्रैक्टिकली करेंगे। जब भी हम 8 बजे हिट करेंगे, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक दिन सुत्ते लेंगे, दूसरे दिन उसी का एक्सपीरियंस भी करेंगे प्रैक्टिकली। और 5 बजे सुबह आप चालू करने वाले सर, नया साल है तो सुबह हाँ, तो कर वो सकते हैं। अगले उपोषद से करेंगे। हाँ, ये तो चला गया है, अभी अमावस्या आएगी। हाँ, तो पूर्णिमा चला गया, अभी अमावस्या में करेंगे। हाँ, तो वो थोड़ा शुरुआत कर दीजिए सर, तो 5 बजे का अच्छा रहेगा। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ जी, फिर अर्चना जी। हाँ जी, हाँ सर, आपको एक बताना था कि मैंने 4 झानों का जो आपने लिया था ना, वो मैंने करके देखा 2-3 बार और मेरा हुआ सर। वही आपको बताना था और मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही खुशी हुई। ब्रह्म विहारा का हो गया, 4 झान का मेरा बहुत अच्छी तरह हुआ, और इसका भी धातु का ध्यान जाना। वेरी गुड, थैंक यू। बहुत अच्छा है। ये 3-4 दिन मैंने वो ही किया, आप अभी ये कल तक, और बहुत ही बढ़िया हुआ सर। वेरी गुड, ऐसे ही आपका होते रहे। आकाश का जब मैं कर रही थी ना, जो धातु का कर रही, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अरे ये अंदर बाहर ऐसा कुछ नहीं है, एक ही तो लग रहा है। और उसके बाद आप बता रहे हैं कि हाँ एक ही है, अंदर बाहर कुछ नहीं है, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे वो समझ में आ गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। वेरी गुड, ऐसा ही। और ब्रह्म विहार का भी वैसे ही बहुत ही बढ़िया लगा। और वो जो ये 6 आयतन थे,
वो तो ऐसे लग रहे थे कि ऐसे सब छूट गए हैं, आंख रे कान वो पूरा खुल गया ऐसे लग रहा था सर। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपका ऐसा ही हो। थैंक यू सर, आपने बहुत बढ़िया बताया और मैं वो कर सकी हूँ। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम, ऐसे ही कंटिन्यू कीजिए। यस सर, यस। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे फिर समाप्त करते हैं, कल से सूत्र लेंगे। हाँ जी पवन जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था मैं। नो प्रॉब्लम। तो बहुत अच्छा रहा आपका सफर सर, हम लोग बहुत वेट कर रहे थे। अभी वेट मत करो, अभी आ गया ना। जी जी, वो जैसे अभी नरेश जी बता रहे थे ना कि सब लोग लगभग प्रभावित होंगे करके, तो उसमें से हम भी प्रभावित थे। लेकिन उसके साथ साथ सर एक बहुत अच्छी बात अभी आपके अनुपस्थिति में हुआ, जो चार धाम का जो बताए थे आपने वहां पर, उससे बहुत कुछ मतलब सब क्लियर हुआ सर समझ में। वो चार ध्यान तक के जो बातें थी वो मेरे को कंफ्यूज कंफ्यूज टाइप की स्थिति थी, लेकिन अब मैं एकदम उसमें कहना चाहिए बहुत अच्छा से मेरे को क्लियर हो गया वो। ठीक है, वेरी गुड। जी जी, वो इसलिए सर थैंक यू। उसको नो प्रॉब्लम। उस वीडियो से ही कहना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छा उसको लाभ मिला है। वेरी गुड, ऐसा ही हुआ आपका। पांचवा, जी मैं पांचवा ध्यान तक तो सर मैं डायरेक्ट पहुंच रहा था, पांचवा में। अभी आप कर सकते लेकिन हो, ऐसा नहीं कि आपको पहले 4 पे जाना है। अगर यहाँ तक जैसे अर्चना जी बता रही है, जी आगे से आप सीधा आकाश से ही शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको फिर वितक्क विचार पीति सुख एकाग्रता वो सब पहला जान दूसरा तीसरा ऐसा नहीं जाना चाहिए। मतलब जी आपको 5 मिनट या 10 मिनट का सांस देखना है, फिर सीधा बॉडी सब छोड़ देना है, तो आकाश पहुंच गए। फिर विज्ञान आ जाएगा, ऑटोमेटिकली विज्ञान पे आ जाएंगे। फिर अकिंचायतन आ जाएगा, फिर नेव संज्ञा ना संज्ञा आ जाएगा, फिर संज्ञा वेदत निरोध तक आप जा सकते हो। अगर आपने संखार को हटा दिया है, जैसे मैंने अभी दिखाया, तो आपका निरोध समापत्ति हो जाएगा वहीं पे। जी, नहीं अब क्लियर हो गया सर। उसमें जो मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था वो क्लियर हो गया, तो अब कंटिन्यू भी जा सकते हैं। आराम से जा सकते। जी जी 100%। सर, मैं इसलिए भी एक चीज और था सर, वो आज का जो मेरे को भी भेजिएगा। तो मैं शेयर जी कर वही दे बोल रहा रहा हूँ। था सर, मेरे को भेज दीजिएगा आज का भी इम्पोर्टेंट है। तो सुप्रिया जी, बहुत दिन हो गया, आपका हो जाए। जी सर। कायेन वाचा चेत्तेन प्रमादेन मया गतम् अजयोखम मे भन्ते पूरिपन्या तथा गत। कायेन वाचा चेत्तेन प्रमादेन मया गतम् अजयोखम मे धम्मम् संदिट्ठिक अकालिक। कायेन वाचा चेत्तेन प्रमादेन मया गतम् अजयोखम मे संगम् पुण्यं खेतम् अनुत्तरोति। साधु साधु।